नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के इस अंक में आप सुनेंगे भगवान शिव, देवी पार्वती और शनि देव से जुड़ी एक कथा। माता पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो महसूस करती कि सभी देवताओं के पास बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन उनके और भगवान शिव के पास कुछ भी नहीं। वो सोचती कि कहने को मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं। एक दिन पार्वती ने अपने मन की बात अपने पति शिव से कही। सुनकर शिव मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात नहीं देवी। हर व्यक्ति की अपनी जीवन शैली होती है, हमें तो प्रसन्न होना चाहिए। बाकी देवगण प्रकृति से बहुत दूर हैं, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों। पार्वती जी के ना मानने पर शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और देवी पार्वती के कहने पर उन्होंने ऐसे भवन का निर्माण शुरू किया जो किसी के पास नहीं था। कुछ ही समय में देवी पार्वती के मन मुताबिक भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती बहुत खुश हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी कि गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहें। शिव ने भी अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए, जहां एक तरफ सभी देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती के आवास की प्रशंसा की, तो वहीं ब्रह्मदेव एकदम चुप रहे। देवी पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या उन्हें ये भवन पसंद नहीं आया, इसीलिए वो चुप हैं? पहले तो ब्रह्मा जी ने बात को टालने का प्रयास किया, पर बाद में माता पार्वती के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि भगवान शिव और देवी पार्वती के भवन पर शनि की कुदृष्टि है। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बताई तो वो भी कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? ये भवन जल सकता है। देवी पार्वती ने कहा कि आप इसका कोई समाधान कीजिए। जब भगवान शिव ने ऐसा करने में मुश्किल जताई तो देवी पार्वती गुस्से में बोली, आप अभी शनि लोक जाइए और शनि से कहिए कि वो हमारे भवन पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। अगर वो मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि ना माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने भवन को आग लगा दूंगी। अगर भवन को जलना ही है तो ये मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती का कहा मानकर शिव शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उन्हें आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का कारण बताया। शिव ने कहा कि हमारे महल पर आपकी कुदृष्टि है। वो महल देवी पार्वती को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कुदृष्टि हटा लें। शनि देव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप परेशान ना हो देव। माता पार्वती के महल पर कुदृष्टि डालने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए और बोले, शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो।
शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब और क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वो है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अपना नृत्य दिखा सके तो कृपा होगी। शनि का ये अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत ही अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नए महल को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर वो नृत्य करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाने से मना कर दिया है। उन्हें लगा कि अगर मैं खुद ही अपने महल को इसी क्षण आग लगा दूंगी तो वो शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा, और उन्होंने अपने भवन में आग लगा दी। भवन को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो उसे शाप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए और महल को जलता देख उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ याद आ गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को शाप देने का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि इस पूरी बात में शनि की भी कोई गलती नहीं थी। अंत में भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस बात को स्वीकार किया और कैलाश को ही अपना निवास स्थान बनाया।